तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बयां करती हैं, शब्द कम पड़ जा रहे हैं इस बर्बादी को, इस तबाही के मंजर को बयान करने के अंदर। फिलहाल ये आंकड़ा, जब हम इस्तांबुल पहुंचे थे, जब हम तुर्की पहुंचे थे, तब मरने वालों का आंकड़ा केवल 5,000 था, जो अब बढ़कर 19,000 हो चुका है। और ये आंकड़ा इसलिए बढ़ता जा रहा है कि जैसे जैसे टीमें अंदर जा रही हैं, शहर के या गाँव के या जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ तक पहुँच पा रही हैं, तब ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। ये आप जो इमारत देख रहे हैं, ये एक 3 मंजिला घर था जो इस तरीके से नीचे आ गया है, पूरी तरह से गिर गया है। और इसके अंदर अभी भी 2 लोग जो हैं वो ट्रैप्ड हैं, वो जिंदा हैं नहीं हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसे में ये जो रेस्क्यू टीम्स हैं ये अभी यहाँ पर पहुँची हैं, तमाम कवायद जो है वो इसके बाद शुरू होगी। हालांकि लोगों का कहना है कि बचने की मुश्किल, उनकी जो उम्मीद है वो बहुत धुंधली कही जा रही है, क्योंकि उन लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिला यहाँ से। और ये जो तमाम टीम है, रेस्क्यू टीम्स हैं, वो जैसे जैसे अंदर के इलाकों के अंदर पहुँचती हैं वैसे वैसे जो है ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बर्बादी हुई है, जिस तरीके से तबाही हुई है, उसकी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर यहाँ पर भूकंप आया और भूकंप के बाद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और इन इलाकों से, इस तरीके की घटनाओं से आमतौर पर सबक लिए जाते हैं। सबक इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि शहरी आबादी जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रही है, घर बढ़ रहे हैं उनके, और उनके साथ साथ जिस तरीके के घर बनाए जाने चाहिए इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षित रहने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिए आप, ये घर है जो पूरी तरीके से सड़क पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर के जो 2 फ्लोर थे वो पूरी तरीके से यहाँ पर नीचे हैं। यानी आप इस हाइट के ऊपर आप देख सकते हैं ये घर का जो है ये पहली मंजिल है और ये दूसरी मंजिल है। ये घर का सामान जो है ये इस तरीके से यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो तमाम सामान है वो सड़कों पर आ गया है। ये घर इस तरीके से यहाँ पर सड़क पर नीचे आया और आप सोचिए कि चंद मिनट लगे होंगे। इस घर के अंदर भी बताया जाता है कि इस घर के अंदर भी करीब 3 लोग जो थे वो ट्रैप्ड थे, वो नहीं निकल पाए। हालांकि जो इसके नज़दीक का घर था वहाँ के लोग शायद कुछ लकी थे, तो इसलिए इसमें से 5 लोग इस घर के अंदर रहते थे और ये तमाम लोग यहाँ से बाहर आए। इस तरीके की जानकारी स्थानीय लोगों ने हमें दी है। लेकिन ये मंजर है और यहाँ की सड़कों पर आप चलते चले जाइए, इस रास्ते पर चलते चले जाइए। ये महाराष का जो अजरबैजान बुलेवर्ड है वो उसका ये पूरा इलाका है और इस पूरी सड़क तक, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, मुझे इस तरीके के गिरे हुए मकानों की पूरी कतार नज़र आ रही है आगे तक। और इस मकान को भी देखिए आप, इस मकान के अंदर जो तमाम सामान है, फ्रिज यहाँ पर पड़ा हुआ है और इस फ्रिज का दरवाज़ा जो है वो इतनी दूरी के ऊपर वहाँ पर गिरा है। विकास, आप देखिए, अंदाज़ा लगाएं कि ये जब गिरा होगा तो किस तरीके का मंजर रहा होगा यहाँ पे, किस तरीके का दृश्य रहा होगा जब धरती कांप रही होगी 6 फरवरी की सुबह को। और यहाँ पर इस तरीके का दृश्य जो है वही अपने आप में बताता है कि कितना भयावह वो दृश्य रहा होगा, कितनी भयावह तस्वीर रही होगी जब यहाँ पर भूकंप का मंजर होगा। भूकंप इस समय आ रहा होगा, लोग यहाँ पर भगदड़ कर रहे होंगे, लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। जाने कितने लोग निकल पाए, जाने कितने लोगों के ऊपर कौन सी चीज़ गिरी, वो कहाँ दब गए, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। अब देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार हमें इस चीज़ के लिए रोकते हैं कि बहुत नज़दीक न जाएँ, क्योंकि ये बिल्डिंग्स बहुत ख़तरनाक हो चुकी हैं। लेकिन इन तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए आप देखिए कि किसी का ये बड़ा अरमानों से सजाया हुआ घर था। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों ने अपने घरों में जो सजावटी सजावटी पौधे जो हैं वो जो लगाए होते हैं, इसके अलावा सुख सुविधा का तमाम सामान है। ये जो सोफ़ा जिसके ऊपर वो मेहमानों को बिठाया करते होंगे वो सड़क पर आ चुका है। यानी इस तरीके से जो पूरा घर है ये औंधा पड़ा हुआ है, मुंह के बल पूरा घर गिरा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं विकास कि किस तरीके का वो ज़लज़ला रहा होगा। और ये बताता है कि इस तरीके के जो कंस्ट्रक्शंस हैं, इस तरीके के जो घर हैं वो कितने असुरक्षित हो जाते हैं ऐसे सूरत के अंदर, ऐसी स्थितियों के अंदर। हालांकि आप देखें कि आपको दोनों तस्वीर देखने को मिलती है। एक नज़दीक का घर इस तरीके से धराशायी है, इस तरीके से गिरा हुआ है, तो वहीं इसके ठीक नज़दीक की एक बिल्कुल करीब की साथ ही जुड़ी हुई इमारत जो है वो अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थिति के अंदर खड़ी हुई है। अभी भी उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यानी ये सीधे सीधे अंतर बताता है कि किस तरीके का निर्माण किया गया था। और अगर निर्माण थोड़ा सा बेहतर होता है तो कम से कम जान माल का वो नुकसान नहीं होता जिसे इररिपेरेबल लॉस कहा जाता है, जिसे ऐसा नुकसान कहा जाता है जिसे ज़िंदगी में कभी पलटा नहीं जा सकता है। क्योंकि ज़िंदगियाँ लौटाई नहीं जा सकती हैं, मकान फिर बनाए जा सकते हैं, मकान दोबारा खड़े किए जा सकते हैं, बसाए जा सकते हैं, लेकिन लोगों को नहीं लौटाया जा सकता है जो उस घरों के अंदर रहते हैं, उसकी रौनक होते हैं। और आज यहाँ पे वीरानी है, मातम है, ये विनाश है, तबाही है। और ये जो तमाम तस्वीर है ये केवल एक शहर की नहीं, एक मोहल्ले की नहीं, मैं पूरे रास्ते से जब तक चलते आया हूँ इस तरीके की तस्वीर हर इलाके के अंदर देखने को मिल रही है। कहीं दुकानें तबाह हो गई, कहीं मकान तबाह हो गए, लोग सड़कों पर आ गए हैं। और ये अपेक्षाकृत एक बड़ा शहर है, बड़ा इलाका है यहाँ का,
चाहे इससे थोड़ी दूर पहले हम गाजियान्तेप में थे, वहाँ हमने देखा, नूरदागी में हमने देखा, हमने अदाना में देखा, इसके अलावा पजारचिक शहर को हमने देखा और अब हम इस समय मराश के अंदर हैं। मराश की तस्वीर भी आप देखिए कि यहाँ पर जाने कितने लोग मरे हैं इसके अंदर और इस तरीके से इस पूरे इलाके में फ़िलहाल मलबा है। जो तमाम इमरजेंसी की टीमें हैं वो यहाँ पर दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे रेस्क्यू टीम्स इलाके के अंदर पहुँच रही हैं वैसे वैसे ये मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे घरों के अंदर से बॉडीज़ निकल रही हैं, ये मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। साथ ही इस बेहद सर्दी के अंदर इस समय भी यहाँ पर -1 का टेम्परेचर है और रात के समय ये टेम्परेचर -7 -8 तक पहुँच जाता है। और ऐसे में बेहद सर्दी के दौरान जो रेस्क्यू टीम्स होती हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किलें होती हैं, क्योंकि ये जो रेस्क्यू का काम है हमने बताया किस तरीके से कि यहाँ पर रात के समय भी 24 घंटे ये सर्च एंड रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो लगातार चलता रहता है। और सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन के दौरान बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। मायूसी उस समय होती है उन तमाम रेस्क्यूअर्स को भी जो बचाने के लिए उतरते हैं। हमने NDRF की टीम को देखा एक जगह जब वो पूरी कोशिश कर रहे थे विकास, और उस दौरान जब उन्होंने डॉग स्क्वाड से सर्च किया, इस बात की उम्मीद जगी कि शायद वहाँ कोई शख्स हो सकता है। पूरी सर्च की गई, पूरी कोशिश की गई, लेकिन शायद जब तक लास्ट चेक के लिए वो उस जगह तक पहुंचते तब तक शायद वो शख्स दम तोड़ चुका था। जो तमाम सेंसर्स थे, जो डॉग्स का सर्च थे, वो नेगेटिव रिपोर्ट देने लगे। और मैंने उन चेहरों के ऊपर मायूसी देखी जो NDRF के हैं, जो भारत से यहाँ पर आए हैं मदद के लिए। उन्हें भी उस चीज़ का दर्द महसूस हो रहा था कि शायद अगर जल्दी आ जाते, शायद थोड़ी सी कुछ जगह मिल जाती तो वो एक शख्स को बचा सकते थे जिसकी जान शायद उसका उन्होंने चेहरा भी नहीं देखा कि वो कौन शख्स था। और इन्हीं कोशिशों की एक कामयाबी की निशानी जो है कल 6 साल की बेरेन के रूप में सामने आई। 6 साल की बच्ची को NDRF ने जिस तरीके से बचाया है वो अपने आप में एक चमत्कार की कहानी है, जो इंसानी कोशिश की कहानी है कि जिस तरीके से उस बच्ची को, ऐसी ही एक इमारत थी, ऐसी ही मल्टी स्टोरी इमारत थी, उस मल्टी स्टोरी इमारत के अंदर वो बच्ची जो है वो फंसी हुई थी। और जैसे जैसे फ्लोर क्लीन करते हुए आ रहे थे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वो एक 4 बॉडीज़ वहाँ पर आइडेंटिफाई की गई। उसके अंदर एक महिला, एक पुरुष और एक बूढ़ी महिला, और उस बूढ़ी महिला से चिपटी हुई ये बच्ची थी। और जब उस बच्ची को उस बॉडी से, बूढ़ी महिला की बॉडी से, जो शायद उसकी दादी रही होगी जिसके साथ वो चिपक के सोई होगी, उस समय जब उसे हटाया गया तो उसकी आंखों में ज़रा सी हरकत नज़र आई। और यही वो क्षण था, दोपहर का 1 बजे का वक्त था, जब NDRF की टीम ने तत्काल जो है इमरजेंसी मैसेजेस रिले किए और साथ ही ये कहा कि तत्काल यहाँ पर जो है इमरजेंसी मेडिकल एड भेजी जाए। हेलीकॉप्टर आया और उस बच्ची को जो है वो हायर मेडिकल अटेंशन के लिए ले जाया गया। आज वो बच्ची जिंदा है, आज वो बच्ची बच गई है। ये बात ज़रूर है कि उस बच्ची का दर्द शायद वो बयां भी नहीं कर पाएगी, वो परिवार में अकेली रह गई, उसके परिवार के सारे लोग मर गए हैं, लेकिन कम से कम वो बच्ची बच गई है। और ये बची है उन कोशिशों से जिसे NDRF और जो तमाम रेस्क्यू टीम्स हैं वो कर रही हैं यहाँ पर। और